जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो, जुबैर, बात करने दो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? एक मिनट मुझे बात करने दो। हाँ भाई बताओ। अंकल। क्या अंकल वंकल छोड़ो और मेरी एक बात सुनो। जो तुम करके गए हो ना, उसके बाद अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी सभा से मुलाकात हो जाएगी तो इस बात की तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। अंकल पता नहीं क्या है आपके साथ। जब भी आपको दिल करता है मुझे बेइज्जत करना शुरू हो जाते हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब चलो शुक्र है भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें अपनी बेइज्जती तो फील हुई, बेइज्जती महसूस हुई है। वरना तो मैं तो ये समझता था कि तुम दुनिया के टॉप 10 बेगैरतों में से एक बेगैरत हो। जुबैर, समीना बेगम, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस घर की इज्जत के परखचे उड़ा है और मुझे और तुम्हारी इज्जत को पांव तले रोंदे रोंदे। जुबैर, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अरसल से? अरे इसे तो यही लहजा समझ में आता है, क्यों बे? अंकल समझ में तो मुझे बहुत कुछ आता है। जो आपके दिल में मेरे खिलाफ बुग़्ज़ है ना, ये सब देख रहा हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं आपको बड़ा समझता हूँ और इसी वजह से मैं आपके रवैये को भी टाल देता। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस लायक नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसा करूँ। कह रहे हैं मोहतरम, कह रहे हैं कि मैं आपका बड़ा ख्याल रखता था, बड़ी इज्जत करता था और ये वो फलाना डिमाका। सुन रही हो तुम? इसकी बातें सुनो जरा तुम। बात सुन बे, बुग़्ज़ और कीना तेरे दिल में, मेरे दिल में बिल्कुल कुछ नहीं। तू सभा से मिलने नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। इस घर में तो तू कदम ही नहीं रखेगा, समझा? अंकल वो हक ना मुझे आंटी ने दिया। पहले तो शायद मैं ये सब इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा था, लेकिन अब मैं ये सिर्फ सबा की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि सबा मेरी होने वाली बीवी है। ये देखो, ये सब तुम्हारी नर्मदिली की वजह से कि आज वो ये मुझसे कह रहा है कि सबा तो मेरी होने वाली बीवी है। पकड़ो ये और इससे कह देना यहाँ इस घर में कदम। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं समीना, 25 साल हो गए तुम्हारी मेरी शादी को। मैं पहली दफा ये जुमला निकाल रहा हूं, अगर इसने मुझे चैलेंज कर दिया है कि मैं इस घर में कदम रखूंगा, अगर इसने कदम रखा, मैं सबसे पहले तुम्हें तलाक दूंगा। तलाक दूंगा तुझे, तलाक। हेलो हेलो अरसल, हेलो। हाँ, मैं सारा को लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, खाने में कुछ अच्छा बना लेना। आधे घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी सारा को बुला दें, देर हो रही है। अजहर भाई मैं तैयार हूँ। अच्छा अम्मी, मैं 2-3 दिन में इसको छोड़ जाऊंगा। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? अब्बू, ये 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। चलो सारा, हमें देर हो रही है। ऐसी भी क्या जल्दी है? ये तुमसे इजाजत ली इन्होंने जाने की? अब्बू, मैं इसे खुद लेके जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, इस घर में जिसे देखो अपनी मर्जी से कर रहा है जो कुछ कर रहा है। पता है तुम्हें कितनी मुश्किल से लेके आया हूं मैं इसको अपनी जान पर खेल कर। और तुम तो पुलिस में मेरे खिलाफ पर्चा कटवाने जा रहे थे। क्या हुआ उसका? और अब सारा जब घर पे आ गई है तो सब मालिक बन के बैठ गए हैं। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, सारा कहीं नहीं जाएगी। अब्बू, सारा अब इस घर में नहीं रहेगी। अच्छा, तुम लेके जाओगे सारा को? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? अम्मी देख रही हैं आप, झगड़े वाली बात कौन कर रहा है? सारा अगर 2-4 दिन मेरे घर पे रह जाएगी ना, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और वैसे भी वो यहाँ रह के करेगी क्या? पहले भी यहाँ रह के अंजाम देख चुकी है वो। सुनो सुनो, ये जो बढ़ बढ़ कर तुम बातें कर रहे हो ना, पता है मुझे तुम्हारे दिल में भी चोर है। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है कि तुम्हारा कोई लालच है जो तुम दौड़े दौड़े चले आए हो। पैसा किसको बुरा लगता है? वो आप ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? जफर, अब तुम ये ज्यादती कर रहे हो। ये दोनों कान खोलकर सुन लो।
ये वही है ना जो मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाने जा रहा था ना? इसके साथ तो मैं सारा को कभी नहीं जाने दूंगा। नहीं अब्बू, सारा अब इस घर में नहीं रहेगी, मैं इसको लेके जा रहा हूं। अब आपने जो करना है कर ले। अच्छा, एक कदम सारा के साथ आगे बढ़कर तो दिखाओ, फिर मैं ये भूल जाऊंगा तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। क्यों लड़े हो तुम दोनों? तुम्हें इसे रोको, इसे, वरना ये तमाशा सारा मोहल्ला देखेगा फिर। सब आपको जानते हैं इस मोहल्ले में, सबको आपकी असलियत पता है। अच्छा सारा, अंदर जाओ तुम। नहीं सारा, तुम यहीं रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अंदर जाओ। सारा, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। चुप कर जाओ तुम दोनों। रोक के दिखा। जफर, ये दिन भी देखना था कि अपने ही घर में मैं अनजान बनकर रह रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती यहाँ ठहराया गया हूं, या जैसे कोई किराए का मकान है, कोई पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ। जिसको देखो मुझे नफरत से देख रहा हो। जुबैर, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैंने तुमसे कहा भी था कि जितनी जिंदगी रह गई है इज्जत के साथ गुजार लेने दो मुझे, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही है ये बात। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम साथ रह क्यों रहे हैं। यही है ना तुम्हारे दिल में? अच्छा, इससे तो तुम इनकार नहीं करोगी कि 25 साल हो गए हमारी तुम्हारी शादी को। हमने भी बड़ी छोटी मोटी मुश्किलें तो देखी है ना। ये मेरा घर है समीना बेगम, और कम से कम मेरा इतना तो हक है कि अगर कोई इस घर में बुरी नीयत से दाखिल होता है या बुरी नजर डालता है तो मैं उसको रोकूं। अरसल की कोई ऐसी नियत नहीं है। अरसल की कोई ऐसी नियत नहीं। तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था? कहता है कि सबा मेरी होने वाली बीवी है, इसलिए मैं घर आता हूं। हाँ, तो अरसल में बुराई क्या है? और ये बात मैं तुम्हें कह चुकी हूं कि अरसल मुझे पसंद है ना। ये फैसला तुम अकेले नहीं कर सकती। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि अब जो भी बड़ा और आखिरी फैसला होगा वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, मेरी मर्जी भी शामिल होगी उसमें। मेरी राय का भी एहतराम किया जाएगा उसमें। और दूसरी बात ये कि सबा अब भी क्या अरसल से शादी करना चाहती है, या वो जबरदस्ती करेगा? नाशपाती लफंगा। जुबैर, तमीज से बात करो। अरसल लफंगा नहीं है कम से कम। तुम्हारी नजर से नहीं होगा, मेरी नजर में तो वो है। चलो ठीक है, तुम एक दफा सबा से जाकर हाँ करवा दो, उसके बाद अगर मैं बोलूं तो मुजरिम हूंगा। अगर मैं बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अब मैं तुम्हें क्या कहूं? तुम्हें पता भी है कि सबा इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है? हाँ, तो किसकी वजह से गुजर रही है इस कंडीशन से? उसी लफंगे की वजह से, अरसल की वजह से, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, उसकी वजह से गुजर रही है। अब ये तस्वे बहाना बंद करो और ये सोच लेना कि इस घर में मेरी मर्जी से रहोगी। कहीं भी जाना हो मुझसे बगैर पूछे इस घर से कदम बाहर मत निकालना। चाहे तुम्हारी खाला कहें तब भी कदम बाहर मत रखना। और अजहर से इस घर का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम्हारा है। इस घर में अब मैं तुम्हारा मालिक हूं, समझ आई तुम्हारे? और हां,
अगर आज के बाद तुम्हारी कोई शिकायत मुझे मिली तो जिन पैरों पे तुम चल फिर रही हो ना, मैं इन्हें तोड़ दूंगा। अरे अरे बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। मैं अभी वापस चला जाऊंगा। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरी एक बात सुन लो। मैं ज्यादा देर ठहरूंगा नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा। बोलिए क्या बात है। शुक्र है भाई, जान में जान आई, और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी कुछ गुजारिशात आपसे पेश कर सकूं, कोई बात कर सकूं। आप बात बताएं। बात तो वही है हादिया की। देखो, हादिया जितनी तुम्हें अजीज है ना, यकीन करो इतनी मुझे भी अजीज है। आप कहना क्या चाहते हैं वो बात करें। देखो, तुम्हारे दिल में लाख वसवसे होंगे, शिकवे होंगे, शिकायतें होंगी कि भाई ये तुम्हारे साथ इस जिंदगी में हो क्या रहा है। लेकिन ये होता है, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, इनको कबूल करना पड़ता है। और अगर कोई मसला हो जाए तो उसका हल तलाश करना पड़ता है, उसको बहुत संजीदगी से लेना पड़ता है। लेकिन मुझे समझ में आ रही है ये बात कि हमारे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा अजीज है, कम से कम मेरे लिए। देखो, ऐसे मत देखो। अब मैं तुम्हें बताता हूं असल बात। मैं हादिया को वापस ले आऊंगा हर हालत में, ठीक है ना? ये मेरा तुमसे वादा। तुमने जिन पर एतमाद किया तो देख लिया, वो सिर्फ तुम्हारा टाइम जाया कर रहे थे। नहीं, आप भी नहीं ला सकते हादिया को। ऐसा नहीं है। तुम मुझ पर एक दफा एतमाद तो करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी फौरन जवाब दे दो। सोच लो, अच्छी तरह से गौर कर लो हर बात पर, फिर मुझे बता देना जब तसल्ली हो जाए। ठीक है? बस मैं यही तुमसे कहने आया था। घबराया नहीं करो, परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, बेहतर हो। और बहुत शुक्रिया भाई कि आपने मेरी इतनी बातें सुन ली। समिया बेगम, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मुझे बेवकूफ समझा था। मैं समझ चुका हूं कि तुम दोनों का प्लान क्या था। देखा नहीं तुमने मेरी बातों से कैसा गड़बड़ा गया था वो। बड़ा आया सारा को लेने, और तुम उसका साथ दे रही थी ना। जफर, गलत सोच तुम्हारी घुट्टी में बढ़ गई है। तुम अपने बेटे के बारे में ऐसा सोचते हो? मेरी सोच तो घटिया है, और उसकी सोच लालची और अय्यार शख्स की है। कैसे मुझसे लड़ने मरने पर तैयार हो गया था। अरे बहुत देखे मैंने ऐसे बदमाश तबीयत के लोग। बेटा है वो तुम्हारा जफर। नाफरमान है वो बाप का, और नाफरमानों की सजा तुम्हें पता है क्या होती है? वो अब इस घर में नहीं आएगा, कदम भी नहीं रखेगा यहां। उससे बोल देना। मैं मना नहीं करूंगी उसे। तो फिर झगड़ा इधर ही खत्म नहीं होगा। तुम लोग उसे बढ़ाना चाह रहे हो। जफर, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में दोबारा से अमन और सुकून हो जाए। कितना मुनाफिक है वो। अलग घर लेके वो ये सोच रहा है कि इस घर में सुकून आ जाए। समिया, सारा उस वक्त तक कहीं नहीं जाएगी जब तक जायदाद का फैसला नहीं हो जाता, समझी? और हाँ, अब तुम अपने वादे के मुताबिक समीना से बात करो, और अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो समझ लेना कि सारा का अंजाम क्या होगा। समझी? सोच लो, फैसला कर लो फौरन। हाँ।
क्या करूं मैं? अब देखता हूं मुझसे कहां तक बचकर जाएगी ये सबा। भैया मेरे घर में मेरे ही साथ गेम खेलना है तो जुबैर तो फिर इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी। ऐसा खेल खेलूंगा कि दुनिया देखेगी। देखो खेलना है तो फिर जमकर खेलो, वरना मैदान छोड़ दो। मकान अगर 2 करोड़ का है तो जेवर, प्लॉट और कैश मिलाकर 4 करोड़ की रकम तो बननी चाहिए भाई। और साथ में हुकूमत से जो पैसे मिलने थे, अगर वो भी मिल जाते हैं तो 1.5 करोड़ तो मिल जाएंगे। सम्या, सम्या, क्या हुआ जफर? ये फाइल है, इसमें सारा हिसाब किताब लिखा है। अब जब हम सब बैठेंगे ना इस मसले को हल करने के लिए, तो मैं उनसे साफ कह दूंगा कि इसमें जो जो चीज लिखी है बगैर बहस के मुझे दे दो। ये क्या है? अच्छा, अब भोली ना बनो, ये सारा के हिस्से का हिसाब किताब है। अब अगर वो हिसाब से ज्यादा देना चाहे तो उनकी मर्जी है। तो भाई सभा तो बड़ी है, उसकी तो हो जाएगी शादी, ठीक है ना। और उसमें खर्चा भी अगर आएगा तो इतना नहीं आएगा, लेकिन सारा भी छोटी है, अभी पढ़ रही है, तालीम हासिल करेगी, उस पर खर्चा हो रहा है और आने वाले वक्त में और भी होगा। तो उसको मिलने वाली रकम कुछ ज्यादा ही होनी चाहिए ना। देख कर दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। ये तुम क्या फाइल खोल कर बैठ गए हो? जब मिलेंगे तो आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे। तो सीधी सीधी सी बात करो उनसे कि मैं हमारे सामने बैठे और इसमें जो लिखा है वो हमारे हवाले कर दे। ठीक है, करती हूँ मैं बात। नहीं नहीं, बात करो मेरे सामने अभी, ताकि मुझे पता चले ना वो क्या जवाब दे रही है, और उसके जवाब में जुबैर का रिएक्शन क्या होगा। फोन लेकर आओ। वो जाओ ना, फोन लेकर आओ। लाती हूँ।